ईरान में गिरा अमेरिकी फाइटर जेट, पायलट लापता। दुश्मन इलाके में फंसा अमेरिकी पायलट, जिंदगी की जंग जारी। मिशन के बीच हादसा, अब रेस्क्यू पर टिकी दुनिया की नजर। ईरान के साउथ वेस्ट इलाके में उस वक्त एक अमेरिकी पायलट जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया और अब पूरा फोकस है उस पायलट को जिंदा वापस लाने पर। सूखे पहाड़ों और पथरीली जमीन के बीच जहां इंसानी मौजूदगी बेहद कम है, वहीं एक अमेरिकी फाइटर पायलट छिपा हुआ है। शुक्रवार को ईरानी सेना ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराने का बड़ा दावा किया, जिसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पिछले कई हफ्तों से चल रहे इस ऑपरेशन में यह पहला मौका है जब अमेरिकी एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट क्रैश हुआ हो। शुरुआत में अमेरिका ने B-2 और F-35 जैसे स्टिल्थ विमानों का इस्तेमाल किया था, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, टारगेट बदलने लगा और F-15E जैसे नॉन स्टिल्थ लेकिन बेहद ताकतवर जेट को उतारा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जेट को रडार से नहीं बल्कि हीट सीकिंग मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जो सीधे इंजन की गर्मी का पीछा करती है और पायलट को बचने का एक भी मौका नहीं देती। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पायलट जिंदा है? मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर फाइटर पायलट को SERE यानी सर्वाइवल, एवेशन, रेजिस्टेंस और एस्केप की खास ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि दुश्मन के इलाके में कैसे जिंदा रहना है, कैसे छिपना है और कैसे रेस्क्यू तक खुद को सुरक्षित रखना है। इजेक्शन के बाद पायलट तुरंत सर्वाइवल रेडियो एक्टिव करता है, अंधेरे या पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर खुद को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। अगर पायलट ईरानी सेना के हाथ लग गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में जिनेवा कन्वेंशन का पालन हमेशा नहीं होता और बंदी बनाए गए सैनिकों पर मानसिक साथ ही शारीरिक दबाव डाला जा सकता है। हालांकि पायलट्स की ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें उन्हें सिखाया जाता है कि वो कैद की स्थिति में सिर्फ अपना नाम, रैंक और सर्विस नंबर ही बताएं। अमेरिकी सेना का एक ही उसूल है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, यानी किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, पूरा फोकस उस एक पायलट को खोजने और सुरक्षित वापस लाने पर लग जाता है। हाईटेक नाइट विजन, ड्रोन और स्पेशल फोर्सेस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका अपने इस पायलट को सुरक्षित वापस ला पाएगा या ये घटना मिडिल ईस्ट के तनाव को और भड़का देगी।